डियर इट्स मी। आइए सीखते हैं आज के सेशन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के व्यू मेन्यू में कार्य करना। क्योंकि इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने भली भांत माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू के अंदर काम करना सीखा है, तो आज उसी प्रकार उसी क्रम में हम आगे व्यू मेन्यू में काम करना सीखते हैं। तो सर्वप्रथम हम व्यू को क्लिक करते हैं तो एक पॉप डाउन मेन्यू दिखाई देता है जिसमें नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू, टास्क पेन, टूल बार्स, फार्मूला बार, स्टेटस बार, हेडर एंड फुटर, कमेंट्स, कस्टम व्यू, फुल स्क्रीन एंड जूम करके ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सर्वप्रथम पेज ब्रेक प्रीव्यू का प्रयोग। सपोज दैट हमने यहाँ कुछ टाइप किया, लाइक दिस, ये हमारी डेटा हो गई। अब फिर हम पहुंचते हैं व्यू मेन्यू में, पेज ब्रेक प्रीव्यू को क्लिक करते हैं। तो जब हम पेज ब्रेक प्रीव्यू को क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कुछ इस तरीके से हमारी वर्कशीट शो कर रही है। जब हम कर्सर को यहाँ लाते हैं तो हमारी टू हेडेड कर्सर शो करती है, उसको हम पकड़ कर ड्रैग कर लेते हैं। वाह, हमने देखा कि हमारा वर्कशीट जो है कुछ भागों में टूट करके दिख रहा है। पेज 1, 3, 5, 7 और भी पेज टूटे होंगे इधर, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार। फिर हम वर्कशीट पे पहुंचते हैं और नॉर्मल को क्लिक करते हैं। हम जो ही नॉर्मल को क्लिक किए, पेज ब्रेक प्रीव्यू का प्रभाव तो समाप्त हो गया, बट जो हमारी पेज की साइज की सेटिंग है उस पे देखिए, यहाँ डॉट डॉट करके हमारी एक कॉलम दिखाई दे रही है। ये कॉलम ये बता रही है कि इस वर्कशीट पर पेज ब्रेक प्रीव्यू का प्रयोग किया जा चुका है। अब हम देखते हैं टास्क पेन। यहाँ हम देख रहे हैं कि टास्क पेन को चेक किया गया है। तो ये हमारी विंडो जो है वो ये विंडो टास्क पेन की होती है। यहाँ हम इसको अनचेक करते हैं, हमने देखा ये विंडो हाइड हो गई। फिर हम व्यू मेन्यू में आके इसको चेक करते हैं, ये विंडो शो करने लगी। तो ये जो चेक वाले ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लाइक दिस ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है ये। यानी कि यहाँ से भी फार्मूला बार को हाइड करेंगे, अनहाइड करेंगे, यहाँ से स्टेटस बार को हाइड और अनहाइड करेंगे। अब टूल बार्स में भी देखते हैं, कुछ टूल्स के सामने चेक बॉक्स लगी है, यानी कि जो चेक बॉक्स हमारी शो कर रही है, मतलब ऑन की कंडीशन में है, यानी कि वो टूल्स हमारे वर्कशीट पे शो कर रहे हैं। लाइक दिस स्टैंडर्ड को हमने हटाया। फिर हम देखते हैं फॉर्मेटिंग को भी हटाया, तो हमारी कुछ वर्कशीट इस प्रकार शो कर रही है। फिर हम यहाँ आते हैं, स्टैंडर्ड को क्लिक किया और हमने फिर यहाँ फॉर्मेटिंग को क्लिक किया। ठीक है, तो अभी हमने नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू, टास्क पेन, टूल बार्स, फार्मूला बार, स्टेटस बार, ठीक है, का प्रयोग देखा। अब हेडर एंड फुटर का देखते हैं। जो ही हम हेडर एंड फुटर को क्लिक करते हैं उसकी एक सेटअप विजार्ड यहाँ शो करती है। ठीक है, इसमें हमें अपने वर्कशीट पे हेडर और फुटर को जोड़ना हो, हम कस्टम हेडर को क्लिक करेंगे। हमने यहाँ लिखा एम, यहाँ लिखा कुमार और यहाँ लिखा उपाध्याय और हमने किया ओके। फिर हमने कस्टम फुटर को लिया, हमने लिखा AIICSCOMPUTER और यहाँ लिखा हमने बलिया। मतलब हम जो डेटा यहाँ देख रहे हैं इसके रूप में हमारा कोई भी डेटा हो सकता है। और हम यहाँ से अब इसको प्रिंट प्रीव्यू कराते हैं। ओके, जब हमने प्रिंट प्रीव्यू किया, हमने ये देखा कि हमारे ऊपरी भाग में एम कुमार उपाध्याय और पेज के निचले भाग पे भी कुछ डेटा शो कर रही है, AIICS कंप्यूटर बलिया। फिर हम इसको क्लोज करते हैं और यहीं आ जाते हैं। अब हम उस प्रभाव को यदि डिलीट करना चाहते हैं तो पुनः हेडर एंड फुटर को क्लिक करेंगे और ऑलरेडी वो ऑप्शन यहाँ शो कर रहा है। इसको हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट, फिर यहाँ सेलेक्ट किया डिलीट, फिर यहाँ सेलेक्ट और डिलीट और ओके।
फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट, फिर यहाँ डिलीट प्रेस करेंगे, फिर यहाँ डिलीट प्रेस करेंगे। ओके, हम अगर कोई अपना हेडर और फुटर नहीं डालना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी इसमें कुछ पड़ी रहती है सेटिंग्स। जैसे मान लीजिए हमने बुक 1 पेज 1 को लिया, ओके किया, और फिर यहाँ भी हमने पेज 1 को लिया और ओके किया, और फिर यहाँ से भी प्रीव्यू कर सकते हैं। हमने प्रीव्यू किया, देखा हमने जुड़ रहा है हेडर फुटर, तो यहाँ से हम क्लोज करते हैं और पुनः हम व्यू मेन्यू में आके हेडर एंड फुटर ऑप्शन में आएंगे और फिर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से नॉन ऑप्शन को चुनेंगे। सारे प्रभाव समाप्त हो जाएंगे हमारे। इसमें भी नॉन को चुन लेते हैं। जो ही हमने नॉन को चुना और ओके किया, पुनः जब प्रीव्यू करेंगे आप तो आप देखेंगे कि आपके पेज पे कोई भी हेडर और फुटर शो नहीं कर रहा है। इसी प्रकार हम कमेंट अगर कुछ लिखना चाहते हैं अपनी वर्कशीट पे तो यहाँ कमेंट को क्लिक करेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे, कमेंट बॉक्स शो करने लगी। यहाँ हमने लिखा MANOJ मनोज, FROM फ्रॉम, HATHOUNJ हथौज। बट हम ये देख रहे हैं कि ये हमारी कमेंट की जो बॉक्स है वो शो कर रही है, तो उसके साथ ऑलरेडी रिव्यूइंग का एक यहाँ कमेंट शो कर रहा है जिसमें हम यहाँ हाइड कमेंट को क्लिक करेंगे। जब हम हाइड कमेंट को क्लिक करते हैं तो यहाँ एक रेड एरो क्रॉस में दिखाई देती है। अब हम जो ही इस पे कर्सर को जंप करते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स शो करता है। बट हम किसी परिस्थिति में इस कमेंट के प्रभाव को हटाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, इसी पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कमेंट कर देंगे। ओके, हमने देखा इस पे इस सेल से कमेंट का प्रभाव समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार और भी कुछ ऑप्शन हैं इसमें, कस्टम व्यू, फुल स्क्रीन जूम, सो वेरी इजी दिस ऑप्शन। तो इसलिए हम यहाँ फुल स्क्रीन को भी देख लेते हैं। जब हम फुल स्क्रीन को क्लिक करते हैं, हमारी विंडो जो होती है एक्सेल की एप्लीकेशन विंडो डेस्कटॉप के पूरे स्क्रीन पे शो करती है। पुनः इसको अनचेक कर देंगे और यहाँ जूम को क्लिक करेंगे। जूम को क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ मैग्नीफिकेशन में कुछ साइज शो कर रहा है, हम ओके करेंगे। अब जो जूम से हम साइज को सेलेक्ट करते हैं तो वो साइज केवल हमारी वर्कशीट को प्रभावित करती है। ठीक है, पुनः हमें पुराने कंडीशन में आना है तो जूम को लेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट हम 100 रखते हैं और यहाँ ओके करेंगे। तो डियर, मैं आशा करता हूँ कि आप व्यू मेन्यू के अंतर्गत बताए गए सभी ऑप्शनों को भली भांति समझेंगे और इसको सीखने का प्रयास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।